दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट। ओके, जिसको इंग्लिश में भी सीमेंट बोला जाता है। तो इसमें हम लोग सीमेंट के बारे में जानेंगे कि सीमेंट क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सीमेंट भवन निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कोई भी घर या फिर मकान या फिर कोई भी भवन जब बना जाता है तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ने या चिपकाने वाला। ओके, तो सीमेंट का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो वह है जुड़ने या चिपकाने वाला। सीमेंट सबसे पहले जोसेफ आस्पर्डिन ने बनाया। ओके, तो सीमेंट सबसे पहले किसने बनाया तो वह है जोसेफ आस्पर्डिन ने। उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा क्योंकि इसकी कठोरता पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों जैसी थी। ओके, तो सबसे पहले इसका नाम क्या रखा था, पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। ओके, तो इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा गया था तो इसकी जो कठोरता है वह पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों जैसी थी, इस वजह से इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। सीमेंट रासायनिक यौगिक नहीं है, यह अनेक रासायनिक यौगिकों जैसे कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटो का मिश्रण होता है। ओके, तो सीमेंट का जो रासायनिक यौगिक नहीं है, यह अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, जैसे कि कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटो का मिश्रण होता है। अतः इसका संगठन तथा रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता और न ही इसके गुणधर्म निश्चित होता है। इस वजह से इसके जो संगठन एवं जो रासायनिक सूत्र है वह निश्चित नहीं होता, न ही इसका जो गुण होता है वह भी निश्चित होता है। उदाहरण, सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता, जैसे कि सीमेंट का जो गलनांक अर्थात इसका जो गलनांक है वह निश्चित नहीं होता है। सीमेंट का प्रतिशत संगठन इस प्रकार है। ओके, तो चलिए सीमेंट का प्रतिशत संगठन के बारे में समझते हैं कि सीमेंट का जो प्रतिशत संगठन है वह किस प्रकार से है। सारणी 1, सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत संगठन। ओके, तो चलिए सारणी 1 के माध्यम से हम लोग सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत संगठन के बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ, सूत्र और प्रतिशत संगठन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो सूत्र है CaO कितना होता है प्रतिशत 61 से 65% तक। सिलिका SiO2 20 से 25% तक। एल्यूमिना Al2O3 5 to 10%। मैग्नीशिया MgO 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2% तक होता है। अर्थात इस प्रकार से सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत संगठन होता है। जब इस मिश्रण का महीन पाउडर जल के संपर्क में आता है तब वह कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने सीमेंट देखा होगा, तो जैसे कि जो सीमेंट का जो मिश्रण है वो क्या होता है, यदि जल के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, कठोर होकर जम जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो सीमेंट का निर्माण होता है वह किस प्रकार से किया जाता है। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल के रूप में चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी, क्ले तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ओके, तो सीमेंट निर्माण के लिए क्या क्या जो रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होता है तो कौन कौन सा है, तो वह चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी या क्ले तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। उसमें चूने का पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। ओके, तो जो चिकनी मिट्टी होता है, जो क्ले होता है, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उसमें चूना का पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का निर्माण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। ओके, तो सीमेंट का जो निर्माण होता है वह निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहला, 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीसकर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जब 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीसकर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जहाँ का तापक्रम कितना होता है, 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ओके, तो जैसे कि चित्र 2, जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है सीमेंट का निर्माण। ओके, तो यहाँ पर कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल है, उसके पश्चात क्या है, इसमें प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, दूसरा, 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूने के पत्थर का तापीय वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है।
अथवा बनता है। ओके, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 क्या होता है, वह 1100 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या करता है, चूने पत्थर का तापीय वियोजन होता है, अर्थात ताप क्रम में क्या होता है, इसका वियोजन होता है, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, वही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तीसरा, कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है। ओके, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO मिट्टी में उपस्थित जो अन्य ऑक्साइड होता है उसके साथ क्रिया करता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 सिलिका के साथ क्रिया करके 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस में क्रिया करके क्या बनाता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। जैसे कि आई मीन 2CaO इंटू SiO2 डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ठीक इसी प्रकार 3CO प्लस सिलिका के साथ क्रिया करके 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है 3CaO इंटू SiO2। उसके पश्चात 3CaO कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है, वह Al2O3 एल्यूमिना के साथ क्रिया करके 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO इंटू Al2O3 बनाता है। ओके, इसके साथ ही जो 4CaO होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके एल्यूमिना एवं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके 1500 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड बनाता था। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, Al2O3 एल्यूमिना एवं Fe2O3 आई मीन आयरन ऑक्साइड इन सभी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेट्रा कैल्शियम आई मीन 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर में क्या बनाता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड बनाता है, जिसका फार्मूला 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया गया इसको आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, तो ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ता था, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, किंतु यहाँ पर क्या है, आप लोगों को सिर्फ इंटू बस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 2CaO प्लस SiO2 तो 2CaO इंटू SiO2 3, ठीक इसी प्रकार 3CaO प्लस SiO2 3CaO इंटू SiO2। उसके पश्चात 3CaO प्लस Al2O3 3CaO इंटू Al2O3, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए 4CaO प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इस शर्ट को याद रखोगे तो इस प्रकार से आप लोगों का जो समीकरण वो ऑटोमेटिक इस तरह से याद हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर जो डाई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पर भी ट्राई कैल्शियम, यहाँ पर क्या है सिलिकेट नहीं, यहाँ पर क्या है Al2O3 अतः एल्यूमिना है, इस वजह से यहाँ पर एल्यूमिनेट है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3 अथवा टेट्रा, यहाँ पर 4 मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। ओके, चौथा, भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों या गोली के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। तो क्लिंकर किसे कहते हैं, तो भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है वह छोटे छोटे कंकड़ों या गोली के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। पांचवा, क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, किसका फार्मूला, तो यह है जिप्सम का। ओके, तो क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O मिलाया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, सीमेंट का निर्माण होता है। तो जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि चित्र 2 में प्रदर्शित किया है सीमेंट का निर्माण। यहाँ पर चिमनी है, यहाँ पर कच्चा पदार्थ, घोड़ी भट्टी, वायु, क्लिंकर, शीतकारक एवं सीमेंट। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता था सीमेंट का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट किस प्रकार से होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ जैसे कि चूना पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी, उसको क्या करता है उचित अनुपात में मिलाकर किस में डाला जाता है, घोड़ी भट्टी में। अर्थात यहाँ पर जो जैसे कि कच्चा पदार्थ होता है, जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, इसको यहाँ डाला जाता है। उसके पश्चात इसको आपस में मिलाकर घोड़ी भट्टी में डाला जाता है। घोड़ी भट्टी में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्म करता है तो जो पदार्थ होता है वह जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है वह छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर कहते हैं। ओके, तो क्लिंकर में इसको क्या करते हैं, शीतकारक अर्थात ठंडा करने के पश्चात क्या करता है, इसको क्या किया जाता है, बाल मिल में पीसा जाता है। बाल मिल में पीस कर इस प्रकार से इसका सीमेंट का निर्माण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका प्रोसेस समझ आया होगा कि सीमेंट का निर्माण किस प्रकार से
किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी जो कच्चा पदार्थ होता है उसको यहाँ पर डाला जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको उचित मात्रा में मिलाकर इसको घोड़ी भट्टी में लेगा जाता है। तो घोड़ी भट्टी में क्या किया जाता है, यहाँ गर्म किया जाता है। इसके पश्चात जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है वह छोटे छोटे कंकड़ों या गोले के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं, जिससे यह छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। फिर इसके पश्चात यहाँ से क्या किया जाता है, इसको शीत कारक ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। उसके पश्चात इसको बाल मिल में क्या किया जाता है, पीसा जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर सीमेंट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।